कहीं तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तुम लाइफ के उस सिचुएशन पे हो जहाँ पे तुम्हारे पास दो चॉइस है, कुछ भी हो सकता है बस जो भी होगा, ठीक है, लेट्स टेक इट ऑप्शन ए ऑप्शन बी, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, एकेडमिक से हो, रिलेशनशिप से हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब तुम्हें नहीं पता है कि कौन सा चूज़ करना है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वली उसमें नेगेटिव चीज़ भी है, और तुमको चूज़ करना ही है एक को, और तुम लोग बहुत डायलेमा में हो कि क्या चूज़ करें। फिर थोड़ा टाइम बाद कुछ आउट ऑफ नोवेयर एक इशारा आता है और तुम्हें लगता है कि ये यूनिवर्स कंस्पायर कर रहा है कि मैं उस इशारे को चुनूँ। मान के चलो ऑप्शन ए, तो यूनिवर्स चाहता है, ऐसे कंस्पायर कर रहा है कि हाँ बेटा यूनिवर्स ए को चुनो। फिर तुम इतने डायलेमा में थे तो तुम्हें एक हिंट मिल गया, तो तुम क्या कर रहे हो, ए के साइड जा रहे हो, ठीक है, तुम श्योर हो। थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता है, फिर यूनिवर्स फिर आउट ऑफ नोवेयर, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा, ऐसी जगह से ऑप्शन बी का हिंट आएगा। मान के चलो तुम पढ़ रहे हो वाटर साइकिल पढ़ रहे हो, और तुम पढ़ते पढ़ते एक हिंट आएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हें एक हिंट मिल गया कि ऑप्शन बी तुम्हारा सही है। अब तुम फिर कंफ्यूज हो कि अब ऑप्शन बी लें या ए लें, क्योंकि पहले ए पे यूनिवर्स हिंट किया था, अब बी पे, अब फिर डायलेमा में पहुंच गया, मतलब पूरा फुल सर्कल करके उसी पॉइंट पे आ गया स्टार्टिंग के। और फिर तुम्हें नहीं पता कि अब क्या चूज़ करें। एट द एंड फाइनली वो डिसीज़न डिसाइड करने का डे आ ही जाता है, और तुम ना चाहते हुए भी एक डिसाइड कर लेते हो, मान के चलो ए डिसाइड किया, और वो डिसीज़न थोड़े दिन बाद पता चलता है कि गलत है उस डिसीज़न को सही या गलत होने के लिए 50-50 चांसेस था, और मेरा जो डिसीज़न है वो 100% गलत है मतलब 100%। भगवान जी अगर ऐसा कोई चॉइस दे रहे तो गलती से कभी सही भी करा दो यार मतलब गलती हो रहा है फिर वापस आके उस ऑप्शन बी के साथ जाना। अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो बताओ, मतलब यूनिवर्स इशारा देता है लेकिन दोनों साइड से देता है